जो मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी रहते हैं, आसाम से गुजरात रहते हैं, उसकी हकीकत जब तक हम नहीं समझते, इतिहास को नहीं जानते, सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझते और सियासी निज़ाम को नहीं समझते, तब तक ये जो टॉपिक आज रखा गया है, एक जालिम दूसरे जालिम का मुतबादिल नहीं हो सकता है। वो उसी वक्त जालिम और मजलूम को जानता है जब तक उसको उसकी पहचान बताई जाए। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायत में खो गई। साथियों, एक जालिम है कौन और मजलूम कौन है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन समाज में कम नज़र आती है, जिसकी वजह से जालिम कौन है, मजलूम कौन है, ये टॉपिक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मन से आपको समझाने के लिए लगाया गया है। ये जानकारी देने के लिए लगाया गया है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। भारत में मुसलमानों में मुल्कगीर समाजी तंजीम न होना, ये सबसे बड़ा मसला है। इसको हम मसला समझते ही नहीं। भारत में कई तंजीमें हैं जो 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 80 साल पुरानी है, नई है, अलग अलग टोपी वाली है, अलग अलग शेरवानी वाली है, अलग अलग प्रोफाइल वाली है। तो ये सारे तंजीम होने के बावजूद भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस सब्जेक्ट को क्यों लगा रहा है कि मुसलमानों में गैर सियासी तंजीम की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके पास लगाया जाए। भारत में आज़ादी के बाद में संविधान लिखा गया और संविधान अमल में होना चाहिए। अगर संविधान का प्रियम्बल अमल में होता तो आज भारत में हिंदू मुस्लिम का फसादात नहीं होता। फसादात हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के फसादात हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, टोपी, हलाल, हिजाब, गोश, इसके झगड़े हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान भारत में अमली तौर पर लागू नहीं है। इसके लिए 1991 का जो वर्कशिप एक्ट है, अगर ये लागू होता तो आज ये सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती। साथ में जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो अमेंडमेंट बिल अभी पास होने की तरफ वो लोग कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि ये सारे मसाइल बार बार मुसलमानों के मसाइल, तिरबल तलाक के मसाइल, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि दिल्ली से बाहर जो लोग, आप बाहर से दिल्ली को आए हैं, तो आपको यहाँ का हर चौराहे पे एड्रेस पूछना पड़ता है कि मुझे जाना कहाँ है, आना कहाँ है, मैंने कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। तो वैसी ही हालत आज भारत के मुसलमान की हो गई है। वो क्या कर रहा है, सुबह क्या करना है, शाम में क्या करना है, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, इसको कुछ पता ही नहीं, इसलिए वो परेशान है। भारत में मुसलमान क्यों परेशान है, इसकी दो वजह है। हम लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं, पिछले 8-10 साल से मैं इस तंजीम से जुड़ा हूँ, बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से। तो घूमने फिरने से, सीखने से एक बात समझ में आती है कि भारत का मुसलमान दो गलतियाँ कर रहा है। एक गलती, जो इसने कलमा पढ़ा है, उस कलमे ने इसको एक ड्यूटी दी थी, उस ड्यूटी पे ये ज्वाइन नहीं हुआ है। इसकी ड्यूटी ये थी, जिसका वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया और कुरान नाजिल करके इसकी यूनिक एक आइडेंटिटी बताई, ये कुंतुम खैर उम्मत है। ये अपने पर्सनल के लिए काम नहीं करेगी, ये दूसरे लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, नास यानी पब्लिक के लिए अच्छा बनकर दिखाएगी। खैर यानी उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से अच्छा निकलेगा। खैर उम्मत की ये ड्यूटी है। अब ड्यूटी की क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये होना चाहिए।
ये कर रहा है, लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहा है। सुबह शाम रोजे नमाज ज़कात हज कर रहा है और समझ रहा है कि ड्यूटी पूरी हो रही। चौराहे पे अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा तो कितना ट्रैफिक जाम होगा। ये नंबर 1 गलती जो उसने जो कलमा पढ़ा है, उस कलमे की तरफ से उसको जो ड्यूटी मिली है वो खैर उम्मत की है। अगर वो निभाने की कोशिश करेगा तो पहला उस पर जुल्म खत्म हो जाएगा। नंबर 2 गलती, पहली गलती क्लियर हो गई। खैर उम्मत का काम अगर मुसलमान आज भी शुरू करे, यानी वो अपनी ड्यूटी पे रीज्वाइन हो जाए, क्वालिटी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करना असल है। अगर ड्यूटी पे ही नहीं जाएगा, बस अपनी क्वालिटीज को बढ़ा रहा है, तो उसका मसले का हल नहीं। दूसरी ड्यूटी है कि वो जिस जमीन भारत का हिस्सा है, जिस भारत का डीएनए उसका है, जिसका SC ST OBC के साथ में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक उसका संबंध है, वो उनके साथ में अपनी जानकारी को बढ़ाए और अपना परिचय करे कि इसका डीएनए क्या है। ये दूसरी गलती है जो वो नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ से, किसी मशहूर साहब ने कहा था कि बड़ा अधिकारी जब ड्यूटी से गैर हाजिर होता है तो उसे सजा भी डबल होती। एक मशहूर कहावत थी गांव में, जब बड़ा आदमी गलती करता तो उसे छोटे आदमी के जूते चप्पल से मारा जाता। और हम मार खा रहे हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है साहब, हमको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहते। हमको जमीन के नीचे और आसमान की फिक्र है, और जहां यहां जूते चप्पल पड़ते हैं तो हम चिल्लाते जरूर हैं। तो ये 2 ड्यूटी अगर मुसलमान रीजॉइन करता है, भारत का इतिहास, भारत का समाज क्या है और भारत के समाज में मुझे खैर उम्मत का काम कैसा करना है, तो उसके लिए वो अपने रब की तरफ से दिया हुआ कुरान समझे और भारत में दिया गया हुआ भारत का जो संविधान है उसको पढ़े। आज ये हज्जतुल विदा के मौके पर राष्ट्रीय अधिवेशन को के नाम पर याद किया जा रहा है। ये बात आप याद रखिए, हज्जतुल विदा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। उसमें उन्होंने कहा था किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई काला गोरा नहीं होगा, कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, ये कहा था ना। तो उस सुन्नत को हमने छोड़ा और हमने शेख सैयद पठान अंसारी ये बनाकर रख दिया। कौन सी ड्यूटी निभा रहे हैं, कौन सी तकरीर कर रहे हैं हम लोग? ना हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, ना समाज का काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन है। इसीलिए ये जानकारी को दूर करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है कि भारत का मुसलमान भारत का हिस्सा है, इसका इतिहास और इसका डीएनए सब भारत का है, नंबर 1। अब बार बार 75 साल से मिसगाइड गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है? भारत में जो जुल्म हो रहा है, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, इसका एक क्राइम है मुसलमान का। क्या क्राइम है? ये मुसलमान गैर सियासी मुसलमान है। भारत पूरा सियासी है, भारत की डेमोक्रेसी सियासी है। हर साल 5-5, 6-6 स्टेट के इलेक्शंस होते हैं और ये मुसलमान गैर सियासी मुसलमान है, इसलिए उसकी सजा हो रही है। भारत में मुसलमान को सजा इसलिए हो रही है, ये गैर सियासी है। और साथियों याद रखिए, इंसान गैर सियासी नहीं हो सकता, सिर्फ जानवर गैर सियासी हो सकते हैं। इंसान की पैदाइश ही सियासी भी है। तो भारत की समस्या का समाधान है। क्या है समाधान? फिरौन के साथ दोस्ती नहीं हो सकती साहब। आज कई तंजीमें हमारी जालिमों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे फोटो निकालना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें आज दिल्ली है,
दिल्ली में आरएसएस के मोहन भागवत और उसके सेक्रेटरी से कई बड़ी बड़ी तंजीमों ने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया और कई दिनों के बाद में उनको अपॉइंटमेंट मिला। मिलने के बाद में उन्होंने कहा, साहब 75 साल हो गए, हमारे मस्जिदें चली गई, हमारे बच्चे चले गए, हमारी जायदाद चले गई, क्या ये लिस्ट कम हो सकती है या बंद हो सकती है? तो उन्होंने कहा, गारंटी नहीं ले सकते इसकी। एक विकल्प है हमारे पास, जहां जालिम है वहां मजलूम होता है, और मजलूमों की जमात पिछले 70 साल से 70 पर 8 साल से 40 साल हो गए हैं। मजलूमों की एक जमात मुसलमानों के लिए विकल्प के नाम पर खड़ी है। वो वामन मेशाम की लीडरशिप में खड़ी है, वो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लीडरशिप में खड़ी है। कभी मजलूमों के साथ मीटिंग का अपॉइंटमेंट तो ले लो, या फिर हम खुद अपॉइंटमेंट दे देंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदर साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं उनके माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मजलूमों के बीच में और भारत के मुसलमानों के बीच में एक ब्रिज बनना चाहता है। तो भारत के जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जमातें हैं, इस स्टेज से मैं उनको दावत देना चाहता हूं, जितना भी आप पर जुल्म हो जाए, एक बार मजलूमों के साथ मिलिए, फिर हम बजाएंगे, जालिमों का हिसाब किताब करेंगे। एक मौका तो दीजिए। कई साल आपने कांग्रेस को दिए, कई साल बीजेपी को दिए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। फलस्तीन में तुम्हारे बच्चों का खून वो नदी की तरह, पानी की तरह बहा रहे हैं, उसको तो आप जालिम बोल रहे हो। उसके भाई को यहां क्या बोल रहे हो? भारत में उसी का भाई है। आज वक्फ अमेंडमेंट के नाम पर आप चिल्ला रहे हो। हजारों साल से आदिवासी जंगल से, जंगल जमीन से परेशान है। क्या यह खैर उम्मत का काम नहीं था? तुम उसके लिए आवाज बनते। ओबीसी 75 साल से परेशान है कि उसकी कास्ट सेंसस नहीं हो रही है। एससी एसटी गांव के बाहर तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। हजारों समस्या, हजारों मसाइल हैं, लेकिन एक विकल्प है। विकल्प के ऊपर अगर काम करोगे तो इलाज होगा। बीमारी चिल्लाने से बीमारी का इलाज नहीं होगा। बीमारी का सही तरह से जांच कीजिए कि बीमारी की पैदावार क्या है, और सही तरह से जांच कीजिए कि इसका डॉक्टर कौन है। तो ये एक विकल्प है। जितना भी जुल्म हो रहा है एससी एसटी ओबीसी पर, एक जालिमों के मुकाबले में एक मजलूमों की ताकत बनी हुई है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 64,000 फसादात हो रहे थे भारत में। आज वही जालिमों को फिजिकल कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी अभी मुसलमानों के साथ में मिला हुआ है। इसको मिलाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के लीडरशिप में वामन मेश्राम साहब ने ये काम किया। आप सड़कों पे आ गए सीएनआरसी के टाइम पे कि पेपर नहीं दिखाएंगे। ये मजलूमों की जमात ने ऐलान किया, सीएनआरसी कर लो, डीएनए की बुनियाद पर हम डीएनए देने के लिए तैयार हैं। ये उनका जवाब था, इसलिए वो भारत बंद हुआ। तब से ये मसाइल खत्म है। उन्होंने हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे, लेकिन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के लोगों ने मंदिर के नीचे बौद्ध विहार ढूंढने का काम शुरू किया है। ये विकल्प है। न समझोगे तो मिट जाओगे भारत के मुसलमानों। एससी एसटी तुम्हारे भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, इसको समझ लो, मौका है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।